हेलो बच्चों, मैं एस के मोहन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन ए टू जेड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में अति उपयोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कल हम लोग क्या किए थे, इससे पार्ट 1 वाला वीडियो में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, आप लोग क्वेश्चन 7 से क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का एक साफ चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यानी कि क्वेश्चन का रहा है, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई कोई वस्तु, यानी उत्तल दर्पण जो है उनके सामने रखी गई कोई वस्तु है, उनके प्रतिबिंब का एक साफ साफ चित्र बनाने के लिए कहा है तथा इनके जो प्रतिबिंब है उनकी प्रकृति को बताने के लिए कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, उत्तल दर्पण रहेगा। तो उत्तल दर्पण आपका जो होता है, उत्तल दर्पण आपके इस आकार के होते हैं, इस टाइप का उत्तल दर्पण होते हैं। तो इनमें से कोई एक साइड का लेंगे और यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ से उत्तल दर्पण लिए है और उत्तल दर्पण क्या किए, इस प्रकार से लिखे है, इनको जो रखे नाम एम और ये हो गया एम डैश। इस प्रकार से हम क्या किए, एक वस्तु को कहीं भी यहाँ पे रख दी, वो कर्ता के बिंदु बोला जाता है, यहाँ वस्तु रख दिए और यहाँ से डायरेक्ट देखिए जो यहाँ से रखा हुआ है, इस प्रकार से हम लोग क्या करना है, तो इनकी फिगर को ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका बिंदु बी है और ये यहाँ से आई है और ये हो गया आपका फोकस और ये हो जाएगा सेंट्रल बिंदु, यानी कि केंद्रक हो जाएगा और ये है आपका पोल। तो इन प्रकार से हम लोग क्या किए, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई जो वस्तु है उनके प्रतिबिंब साफ साफ चित्र को बना लिए है तथा इनके प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति बताने के लिए कहा है। तो यहाँ पे लिखे है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होंगे वो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। यानी कि इसका जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा जो वस्तु से क्या बनता है, जो उसका प्रतिबिंब बनता है, उनकी जो प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक बनते हैं और सीधा वस्तु से छोटे, यानी कि वस्तु की अपेक्षा जो होगा ये प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो एकदम शॉर्टकट आंसर देखते हैं इसका, जो क्वेश्चन का फिर रिपीट कर लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में इसके चांसेस ज्यादा है। लिखेंगे हीरा अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम है। हीरा होते हैं, हीरा जो होते हैं, हीरा प्रकाशीय घनत्व का अधिकतम मान है। यानी फिर लिखिए, हीरा का अधिकतम प्रकाशीय जो घनत्व है, घनत्व का माध्यम, और हीरे में प्रकाश का चाल जो है वो मान काफी कम होते हैं। यानी कि हीरे में जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश की चाल होते हैं उसके कम होते हैं, लेकिन इसमें जो हीरा अधिकतम प्रकाशीय घनत्व होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ से जो कथन का अभिप्राय यही हो गया कि हीरा अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश के चाल काफी कम होते हैं। प्रकाश की चाल का जो मान होते हैं वो काफी कम होते हैं या कम है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं एवं इनके भेद होते हैं। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेदों के बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। यहाँ लिखिए, किसी वस्तु स्रोत से चलती हुई किरण परावर्तन या अपवर्तन के पास जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई किरण, जैसे कि आप यहाँ से कोई बिंदु रखे हुए है और यहाँ से कोई चलती हुई किरण होंगे, वो किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब होता है वस्तु कोई मतलब जो किरण होते हैं वो किसी वस्तु पर लगने के बाद दोबारा क्या होते हैं, आपको वापस आ जाते हैं। लेकिन जो ये अपवर्तन होते हैं वापस नहीं आ पाते हैं,
तो उसी को बोलता है परावर्तन या अपवर्तन के पास जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, यानी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत लगता है, प्रतीत दिखाई देता है, तो वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई वस्तु होगा, वस्तु से उससे वहां से होगा जो प्रकाश की किरण निकलेगा और किसी वस्तु से टकराएगा, टकराने के बाद वहां पे टकराएगा या वहां मिलती है, जैसे यहाँ पे परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होता है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब आपका दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरा जो लिखे वो होता है आभासी प्रतिबिंब। यानी कि ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। जैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए एग्जाम में कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो उसका नाम पूछेगा तो प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। नंबर 10 में कह रहा है कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई गिलास लेते हैं या कोई बर्तन लेते हैं, तो उस बर्तन में क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद क्या करेंगे, कोई सिक्का रखेंगे, तो सिक्का जो होगा वो आपको उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि पानी रखने पर उसमें जो सिक्का डालते हैं वो सिक्का डालने पर उसका जो सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, इन्हीं के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। किस कारण से होता है, तो ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल गए, जो प्रकाश की किरण होंगे वो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कौन सी माध्यम, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। जो इसका अभिलंब होते हैं वो अभिलंब से क्या हो जाते हैं, दूर हट जाती है। तो जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी जिसके कारण से होता है कि सिक्का जो है ना वो आपका सिक्का जो है वो पूरा पूरा दिखाई देता है। किस कारण से, तो इसका जो मुख्य कारण होगा वो होगा कि बाहर से देखने पर हमें सिक्का ऊपर उठाई देगा। इसका कारण है कि जो अभिलंब होते हैं ना वो अभिलंब यहाँ से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जब अभिलंब हट जाते हैं तो कोई वस्तु आपको सटा रहेगा, लेकिन बाहर से देखा जाएगा तो बाहर से देखा जाएगा वस्तु क्या उठा हुआ है। कैसे देखा देगा, तो उठा हुआ है। यही कारण से होता है कि सिक्का पानी में जब सिक्का रखा रहता है, सिक्का रखा रहता है, तो यही कारण जब वो प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो सघन माध्यम से जो प्रकाश की किरण होते हैं वो सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का जो होता है वो ऊपर दिखाई देता है। यही इसका मुख्य कारण। अगर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। यानी कि सवाल कर रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इनकी एक किरण आरेख क्या करना है, खींचना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बीम का आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे हम लोग कोई छोटे प्रतिबिंब का आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी इस बीम को प्राप्त करने के लिए हमें जो है यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो रूप होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उनको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ग्राफ देखिए, तो कोई छोटा सा वस्तु रहेगा, यहाँ एक प्रतिबिंब बन रहा है और ये बीम है जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो उत्तल लेंस है। कौन से लेंस है, तो उत्तल लेंस है और ये बीम यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये हो गया आपका प्रतिबिंब। तो यही यहाँ पर भी लिखा हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बीम का आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों,
इसके क्या मुख्य कारण है, इन्हीं कारणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे देखिए उत्तर लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है, यानी कि जब उत्तर लेंस होते हैं जब उसमें प्रकाश की जो समांतर किरणें होते हैं वो आपतित होती है, वह लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी जो इसका जो अपवर्तन के बाद जो होते हैं ना प्रकाश जो होते हैं वो अपवर्तन के बाद इसका जो किरण है वो समांतर किरणें के एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी यही कारण है जब उत्तर लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन है, लेंस जो होते हैं लेंस से क्या होता है अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है, इसी गुण के कारण से हम लोग अभिसारी लेंस को उत्तर लेंस कहते हैं और उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आप लोग देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके नियमों को लिखिए, यानी इसका जो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके नियमों को लिखे या इनके चित्र द्वारा समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका सबसे पहला आंसर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इतना हेडिंग देखिए हम लोग पहले क्या किए यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए प्रकाश का ये आंसर है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु रहेगा, उन वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाएगा। क्या लौट जाएगा, वस्तु से प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद वापस लौटेगी। ऐसी स्थिति में इन क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर देखिए इसके जो अगला क्वेश्चन है इनके नियमों को लिखिए। तो यहाँ क्या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। जिसका पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया जो अभिलंब होंगे वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, यानी कि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन जो कोण है दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R लिखे है। अगर बच्चों आप लोग को इतना नहीं याद रहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं तो आप लोग ऐसे शॉर्टकट में कोण I बराबर कोण R को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक चित्र द्वारा दर्शाया गया है, ये आपका हो गया समतल दर्पण, इसको हम क्या बोलेंगे नीचे वाला को समतल दर्पण, ये हो गया M1 और ये हो गया आपका M2, ये हो गया आपका बिंदु O जिसको हम लोग लंब डालेंगे O पर, जो क्या है M1 M2 पर लंब डाला जाता है W जो मिलता है आपको O से, ये हो गया ये और ये जो है वो है BA। इन प्रकार से क्या किया, तो आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण को हम लोग I कहते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग R बोलते हैं। इधर जो जा रहा है वो हो गया परावर्तित किरण और इधर से इधर जा रहा है वो हो गया आपतित किरण। ये परावर्तित किरण और ये हो गया आपका आपतित किरण। तो ये दोनों जो किरण होते हैं क्या है, परावर्तन कोण का पहचान है।